बहुत समय पहले की बात है जब राजा रेवतक अपने राज्य में सुख और शांति के साथ शासन कर रहे थे। उनकी एक सुंदर और गुड़ी कन्या थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का रूप ऐसा था कि वह किसी भी देवी से कम नहीं लगती थी। वह अत्यंत सुंदर, शीलवान और समर्पित थी और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। बचपन से ही रेवती का सपना था कि वह सिर्फ उस व्यक्ति से विवाह करेंगी जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। उनका मानना था कि एक ऐसा व्यक्ति ही उनकी महानता के योग्य हो सकता है। राजा रेवतक ने अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने युद्धों में विजयी योद्धाओं, महान महाप्रभुओं और शक्तिशाली राजाओं की खोज की, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो रेवती के लिए उपयुक्त हो। निराश होकर राजा रेवतक ने अंत में सोचा कि ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन लिया जाए। राजा रेवतक ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे देव, मेरी बेटी रेवती के लिए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? आप कृपया उसका नाम बताएं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा रेवतक, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बलराम हैं। वे बल, साहस और तपस्या में सबसे महान हैं। यह सुनकर राजा रेवतक ने तुरंत अपनी यात्रा का मार्ग तय किया और बलराम से मिलने के लिए धरती पर लौट आए। राजा रेवतक बहुत उत्साहित थे क्योंकि अब उन्हें वह शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया था जिसे वे तलाश कर रहे थे। जब राजा रेवतक बलराम जी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समय बहुत बदल चुका था। सतयुग और त्रेता युग के बाद अब द्वापर युग की शुरुआत हो चुकी थी। राजा रेवतक ने बलराम जी से कहा, हे बलराम जी, मेरी पुत्री रेवती का आकार आपसे बहुत बड़ा है। वह आपसे लंबी और विशाल है। ऐसे में रेवती का विवाह आपसे कैसे हो सकता है? बलराम जी ने कहा, राजा रेवतक, आप जैसे धरती पर पहुँचे तब तक सतयुग और त्रेता युग दोनों ही समाप्त हो चुके थे। अब द्वापर युग आ चुका है और यह युग सब कुछ बदल देता है। आकार, रूप और समय, सब कुछ बदलने की शक्ति इस युग में है। यह कहते हुए बलराम जी ने अपने हल को उठाया और उसे रेवती के सिर पर रखा। जैसे ही हल रेवती के सिर पर पड़ा, रेवती का आकार धीरे धीरे छोटा हो गया और वह बलराम जी के समान आकार की हो गई। अब रेवती का रूप और आकार बलराम जी के समान था। दोनों का मिलन दिव्य था और सब कुछ एक चमत्कारी तरीके से हुआ। इस तरह रेवती और बलराम का विवाह संपन्न हुआ। उनका विवाह एक अद्वितीय और दिव्य घटना बन गया जिसे कोई भी भुला नहीं सकता। यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। ताकत, आकार और स्थिति केवल इस संसार में ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि सच्ची शक्ति वह होती है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखती है। बलराम और रेवती का विवाह एक ऐसा उदाहरण है जो इस बात का प्रतीक है कि दिव्यता और शक्ति हमेशा समय के साथ समायोजित होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।